दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज शुरुआत हो रही है मुंबई एक्सप्रेसवे से। आज मैं हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर और आज दोस्तों हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है E20 पेट्रोल, जिसकी हाइप बनी हुई है इस समय। हर यूट्यूबर, हर बंदा जो है इसी के ऊपर जो है बात कर रहा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी ख़राब हो जाएगी, E20 पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है, अब इसकी जगह E27 पेट्रोल आने वाला है। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों पे बातें करेंगे दोस्तों। और आपको पता है, मैं अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है आपने, तो आपको ये भी पता होगा मेरे पास दूसरी गाड़ी है, क्विड 2016 मॉडल है। और वो गाड़ी E10 पेट्रोल पे थी पहले, और 2023 फरवरी के बाद से उसमें E20 पेट्रोल आ गया है और वो E20 पेट्रोल पे भी चली है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि E10 और E20 और उसके बाद E27 जिसकी बातें हो रही हैं आगे आने वाला, अगर हम गाड़ी में इन सब पेट्रोल को यूज़ करते हैं तो गाड़ी में क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्योंकि दोनों ही गाड़ियां मैं चला रहा हूं और अलग अलग कंडीशन में हैं। तो बने रहना वीडियो में, स्किप मत करना वीडियो को, लास्ट तक रहना वीडियो के अंदर। तो अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे जो आज का है। वो ये है कि आजकल एकदम से जो है E20 पेट्रोल की बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। क्या है E20 पेट्रोल, ये आपको अब तक सारे वीडियोस में देख के पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। E20 पेट्रोल कोई बोले या E10 बोले या E27 बोले, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जितनी वैल्यू E के बाद है, 10 है तो 10%, 20 है तो 20%, 27 है तो 27%। मतलब ये है कि जो हमारा पेट्रोल है, अगर वो 100% प्योर है, तो अगर वो E10 पेट्रोल हुआ तो उसमें 10% एथेनॉल ब्लेंड होगा, मिला हुआ होगा 10%, उसको हम E10 बोलेंगे। अगर E20 पेट्रोल है तो 20% एथेनॉल ब्लेंड होगा और 80% प्योर पेट्रोल होगा। जो करंट में अभी पेट्रोल चल रहा है, जिसे हम नॉर्मल पेट्रोल बोलते हैं ना, जैसे आप कहीं निकले टूर पे घूमने फिरने के लिए या ऑफिस के लिए, और आप पेट्रोल पंप पे पहुंचे, आपने बोला टंकी फुल कर दो, या 1000 का डाल दो, 2000 का डाल दो। तो जब आप इस तरह से बोलते हो और वो आपसे कुछ नहीं पूछता पेट्रोल पंप वाला, और सीधे बस पेट्रोल या डीजल पूछता है, आपने बोला इतने का डाल दो, तो जो वो पेट्रोल डाल रहा है ना, वो अब 90% E20 पेट्रोल है। 10% कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी E10 पेट्रोल होगा, बट 90% जो है अब वो E20 पेट्रोल ही है हर जगह पे। मतलब आप गाड़ी लेके कहीं पे भी जाओगे ना और आप पेट्रोल भरवाओगे, तो आपको मान के चलो कि वो आपको जो पेट्रोल डल रहा है ना, नॉर्मल पेट्रोल, या बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं सादा या प्रीमियम, तो जो सादा पेट्रोल बोल रहे हैं ना, वो E20 ही पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल रहे हैं। अब दोस्तों ये एकदम से हाइप क्यों बन गया है इसका, E20 पेट्रोल का? इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, न्यूज चैनल पे भी आ रहा है, तो वो थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। क्या है, 2023 फरवरी के आसपास जो है गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया था पेट्रोल पंप पे। उसके पहले E10 पेट्रोल चल रहा था। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो आप मान के चलो उसमें E10 पेट्रोल ही डल रहा था सबकी गाड़ियों में। अब गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि नहीं, अब इसको जो प्योर पेट्रोल है उसको थोड़ा सा कम करते हैं और एथेनॉल को मिलाते हैं, ताकि हमारी जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। क्योंकि हमको ये कच्चा तेल तो लेना ही पड़ता है बाहर से, तो जितना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी कम होगी उतना बेटर है। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, एथेनॉल जो है मिक्स करना शुरू कर दिया एक क्वांटिटी में। पहले 10% मिक्स किया था, उसे हम E10 कहते थे। 2023 से इन्होंने E20 पेट्रोल लेके आ गए, तो उसमें 20% जो है एथेनॉल ये मिक्स करने लगे। अब भाई 2023 से अभी तक तो इतनी कोई बातें नहीं हो रही थी, गाड़ियां तो बिकी रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि 2023 से 2025 तक गाड़ियां नहीं बिकी हैं, गाड़ियां भी बिकी हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन एकदम से बातें क्यों होने लगी? इनका जो गवर्नमेंट का टारगेट था ना दोस्तों, कि 2030 तक हम जो है
पूरी तरीके E20 पेट्रोल को लागू कर देंगे। इनका जो टारगेट है दोस्तों वो पहले ही पूरा हो गया है, 2025 में ही इन्होंने हर जगह E20 पेट्रोल कर दिया है। तो जब इन्होंने हर जगह E20 पेट्रोल कर दिया और इनका टारगेट पूरा हो गया, तो अब बातें होने लगी E27 पेट्रोल की। अब आप समझो कि आखिर में एकदम से ये E20 पेट्रोल का हल्ला हुआ क्यों। हल्ला इसीलिए हुआ कि बातें जब होने लगी E27 पेट्रोल की, क्योंकि 2030 से पहले ही इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, तो अब इन्होंने सोचा कि भाई टारगेट पूरा हो गया तो अब हम E27 पेट्रोल को लाते हैं। यानी कि एथेनॉल की जो मात्रा है प्योर पेट्रोल में, उसको अब हम 20% से 27% तक ले जाते हैं। जहां ये बात हुई वहीं पे हल्ला मचना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया दोस्तों? क्योंकि 2023 में ये E20 पेट्रोल लेके आए थे, ठीक है। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। अब 2 साल में इतनी सारी नई गाड़ियां बिकी हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या था, उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो गाड़ी बनाते हैं कंपनीज, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी उन्होंने E20 के हिसाब से करी है। जो नई गाड़ियां बन रही हैं 2023 के बाद, तो उन्होंने E20 के हिसाब से करी है। लेकिन अब आप ये समझो, कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हो तो वो गाड़ी कोई 3 साल के 4 साल के लिए तो नहीं लेते हो, वो लेते हो आप कम से कम 10 से 15 साल के लिए। जो उसका टाइम पीरियड भी है कि पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल और डीजल है तो 10 साल। इतना तो मान के आप चलते हो ना कि इतनी गाड़ी तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। अब भाई गाड़ी का जो आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे मान लीजिए आपने 2023 में गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब 2023 में जब आपने गाड़ी खरीदी तो वो E20 पेट्रोल के हिसाब से उसका इंजन जो है बनाया गया था। कंपनी ने आपको मैनुअल पे भी लिख के दिया कि हाँ भाई आप E20 तक पेट्रोल डला सकते हो गाड़ी में। चलो बढ़िया है। अब यानी आज 2023 से अगले 10 या 15 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट बीच में विचार करने लगी कि भाई अब E27 पेट्रोल लेके आया जाए, क्योंकि E20 का टारगेट पूरा हो गया है। तो यहाँ दिक्कत देखो आम लोगों को क्या आएगी, आम लोगों को दिक्कत ये आएगी कि भाई गाड़ी जो आपने 2023 में खरीदी थी और बढ़िया आप उसको 2 साल से चला रहे थे E20 पेट्रोल से, अब अगर ये आगे आने वाले 1-2 साल में E27 ले आएंगे तो आप समझो कि आपकी गाड़ी जो है वो बनी ही नहीं है E27 पेट्रोल के लिए। और अगर आप वो पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो तो बहुत सारे नुकसान आपकी गाड़ी को होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक दिक्कत सामने आई, इसी वजह से एकदम से जो है E20 पेट्रोल का डंका बज गया और हर जगह हर आदमी जो है E20 पेट्रोल की बात करने लगा। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा डीपली समझते हैं। मेरे पास में गाड़ी है क्विड, वो 2016 मॉडल है, ठीक है। तो 2023 तक तो मैं E10 डला रहा था क्विड में। 2023 के बाद इन्होंने लॉन्च कर दिया E20 पेट्रोल। अब धीरे 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 वो पेट्रोल जो है हर जगह मिलना स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड तक मैंने मिक्स पेट्रोल डलाया होगा, मतलब कहीं पे E10 पेट्रोल रहा होगा, कहीं पे E20 रहा होगा। ऐसे करते करते मैंने मिक्स एंड मैच करके पेट्रोल डलाया होगा, जो मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि देखो कोई बताने वाला तो है नहीं कि जो सादा पेट्रोल है वो E10 है या E20 है। तो कुल मिला के 2023 से 2025 फरवरी तक, जब तक मैंने हाई राइडर नहीं खरीदी, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम E20 पेट्रोल डलाया। क्योंकि इनिशियल जब ये लॉन्च हुआ था फरवरी में 2023 में, उसके कुछ टाइम बाद ही इन्होंने मैक्सिमम जगह पे E20 पेट्रोल पहुंचा दिया होगा। अब मेरी गाड़ी जो थी वो बनी तो थी नहीं E20 पेट्रोल के लिए, इन्होंने मेरी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, जैसा कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि इंजन के अंदर के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, इंजन में अंदर जंग लग रही है और उसके वॉल्व खराब हो रहे हैं, जो पेट्रोल लाइन होती है, मोटर होती हैं, वो खराब हो रही हैं। ये सारी बातें अभी आप वीडियोस में सुन रहे होगे, देख रहे होगे। बट मैं आपको देखो अपना जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। मैंने 2 साल तो डलवाया है पेट्रोल, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 साल तो मैंने अपनी क्विड में E20 पेट्रोल डलवाया ही है अनजाने में। तो 2 साल में मुझे इंजन से रिलेटेड, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, इंजन से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम इंजन से रिलेटेड नहीं आई है। ना उसकी फ्यूल लाइन से रिलेटेड आई है, ना पंप से रिलेटेड आई है, ना अंदर जंग लगी है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जबकि मेरी गाड़ी E10 के लिए बनी थी, E20 के लिए नहीं बनी थी।
बट मैंने फिर भी 2 साल तक जो है उस गाड़ी में E20 पेट्रोल डलाया है, और बट उसमें, और वो गाड़ी चली भी बहुत है, ये भी सोच लो आप। हर साल की जो मेरी रनिंग है वो कम से कम 30 से 35 हजार किलोमीटर है दोस्तों। यानी अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 70-1 हजार किलोमीटर की गाड़ी जो है वो मैंने E20 पेट्रोल पे ही चलाई है। बट मैं आपको अपना जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूं, ऐसी मेरे को इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, गाड़ी के चलने में जो बात है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, गाड़ी के चलने में, पिकअप में दिक्कत बिल्कुल फील हुई है। गाड़ी का पिकअप डाउन हुआ है, गाड़ी का पिकअप वैसा नहीं था जैसा पहले था। गाड़ी का माइलेज भी डाउन हुआ है। गाड़ी पहले मेरी जो थी वो देती थी 19 और 20 के आसपास का एवरेज देती थी, लेकिन वो फिर घट के जो है 15, 16, 17 तक के आसपास आ गया था, और पिकअप भी डाउन हुआ था। ये दो चीजें दोस्तों हुई हैं, इसमें कोई बिल्कुल डिनाई नहीं मैं कर रहा हूँ। मेरी उस गाड़ी में ये दो प्रॉब्लम हुई है जब मैंने उसको 70,000 किलोमीटर के आसपास E20 पेट्रोल पे चलाया है। और देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वो 2016 की गाड़ी है और वो पुरानी हो चुकी है, तो उसकी लाइफ भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसे 2.5 लाख किलोमीटर चला रखा है। अब 2.5 लाख किलोमीटर में अगर मैं देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही खत्म हो गई है। बट फिर भी गाड़ी चलाने वाले को पता रहता है, चाहे वो 2.5 लाख चली हो, चाहे वो 3 लाख चली हो, मुझे पता होगा कि मेरी आज गाड़ी 2.5 लाख चल चुकी है, बट वो एवरेज और वो पिकअप कैसा देती है 2.5 लाख के पास। तो मुझे वो चीज फील होती है कि हाँ, ये दो चीजें हैं कि उसका पिकअप डाउन हुआ और उसका माइलेज डाउन हुआ। ये दो चीजें तो हुई हैं, 100% हुई। अब बात करते हैं दोस्तों हाई राइडर की। 2023 के बाद की जितनी गाड़ियां हैं, बन रही हैं, उन सब मैन्युफैक्चरर्स को ये बात पता है कि E20 पेट्रोल अब लागू हो चुका है और अब यही मिलेगा, आगे और अपग्रेड होगा। तो उन्होंने, जितने भी लोगों ने अपने इंजन थे वो सब E20 के हिसाब से ही बनाए। अगर आपने रील नहीं देखी है तो आप रील देख लेना, मेरे चैनल पे अभी मैंने डाली है कुछ टाइम पहले। मैंने अपना जो पेट्रोल जहाँ से डालते हैं हम, तो उसका जो नॉब होता है उसको मैंने खोल के दिखाया, उस पर साफ साफ स्टिकर लगा हुआ है, टोयोटा ने लगा के दिया है अप टू E20 पेट्रोल। मतलब E20 पेट्रोल तक आप गाड़ी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। टोयोटा ने खुद स्टिकर लगा के दिया है। तो मेरे हिसाब से बाकी जितनी भी गाड़ियां अब इस समय आ रही हैं वो सब की सब E20 के हिसाब से ही बनाई गई हैं। वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एथेनॉल के होने से, 20% एथेनॉल मिक्स होने से जो वियर एंड टियर हो सकते हैं गाड़ी के अंदर, वो कम से कम हो। हाई राइडर में जब ये गाड़ी आई थी बिल्कुल नई, अब ये गाड़ी चल चुकी है दोस्तों 22,600 किलोमीटर। तो जब ये फरवरी 2025 में ये गाड़ी आई थी ना, इसका जो पिकअप था, इसकी जो स्मूथनेस थी, वो अलग लेवल की थी। अभी बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं चली है, 22,000 चली है, लेकिन मैं इसमें पेट्रोल E20 डलवा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते कि E20 जो पेट्रोल होता है ना, अब भाई क्या है, सीधी सी बात है, प्योर पेट्रोल होगा तो उसका कंबंशन, जो उसका जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब वो पेट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही हमको पिकअप मिलेगा और उतना ही कम पेट्रोल लगेगा और उतना ही हमें एवरेज मिलेगा। लेकिन E20 पेट्रोल की वजह से 20% एथेनॉल मिल गया है पेट्रोल में। अब एथेनॉल की जो पावर होती है कंबंशन की, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो बहुत कम होती है पेट्रोल से। मेरी गाड़ी का जो एवरेज था पहले वो था 17-18 के आसपास का, मतलब 10-1,000 किलोमीटर तक 17-18 के आसपास का एवरेज गाड़ी का रहा है, और गाड़ी बढ़िया स्मूथ चलती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, और जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है, तो मैंने नोटिस किया है कि गाड़ी का एवरेज गिरा ही गिरा है 110%। गाड़ी का एवरेज 14 तक पहुंच गया। अब आप सोचिए भाई, किसी ने अगर माइल्ड हाइब्रिड ली है, मारुति की गाड़ी ली है, ग्रैंड विटारा या टोयोटा की ली है, तो हम तो यही देख के ले रहे हैं ना कि एवरेज इतना बढ़िया दे रही है गाड़ी। कंपनी क्लेम कर रही है 18, 19, 20 का एवरेज मिल रहा है,
तो हम तो इसीलिए गाड़ी ले रहे हैं कि भाई गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप समझो कि गाड़ी का एवरेज 14 पे पहुंच जा रहा है, ये हालात हो रहे हैं। मतलब कहाँ 18 था, फिर 17 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 14 पहुंच गया। एवरेज में गिरावट देख रहे हो कितनी भयंकर तरीके से आ रही है। ये मैंने पूरी तरीके से नोटिस किया है। मैंने अच्छे से अच्छी तरीके से गाड़ी चला के देख ली, लेकिन मेरा वो एवरेज नहीं पहुंच पा रहा है जो मेरा स्टार्टिंग में था। मेरा एवरेज अब डाउन हो चुका है, यानी कि जो E20 पेट्रोल है उसने मेरे एवरेज को तो गिराया ही गिराया है। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। लॉजिक सिंपल है, पावर प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो कम है। मतलब आप ऐसे समझो कि कोई प्योर चीज है जो बहुत फ्लेमेबल है, आग लग जाए जिसमें तुरंत छुआते ही माचिस, और अगर आप उसमें कुछ ऐसी चीज मिला दो जो कम फ्लेमेबल है, तो यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है, प्योर जो जो चीज थी जिसकी पावर ज्यादा थी, अगर आप उसमें थोड़ी सी ऐसी चीज मिला रहे हो, 20% बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है 20%। मतलब 100 लीटर में आप 20 लीटर जो है वो मोटा मोटा एथेनॉल मिला रहे हो, समझो आप। या 10 लीटर में 2 लीटर आप एथेनॉल मिला रहे हो। तो आप खुद समझो ना, लॉजिकली आप देखो कि उसकी जो पावर है वो वैसे ही कम हो जाएगी। और भाई अगर इंजन में उतनी पावर नहीं मिलेगी, उतना के अंदर उतना कंबशन सही से नहीं होगा, पेट्रोल सही से नहीं जलेगा, पावर सही से प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट मिलेगा ही नहीं। आपको पिकअप में दिक्कत आने लगेगी, आपको हो सकता है नॉकिंग की आवाज आने लगे, हो सकता है आपका एवरेज गिर जाए, क्योंकि भाई अंदर जो चीज जो प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी को, वही अगर प्योर नहीं है तो क्या होगा? बाहर आउटपुट भी कम आएगा, उसी हिसाब से आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी क्विड में भी ये चीज फील करी है कि मेरा एवरेज गिरा, और उसके बाद अब जो हाई राइडर मैंने ली, गाड़ी इतनी प्यारी चलती थी ये स्टार्टिंग में, ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है इस गाड़ी में, एकदम से इसका मूड चेंज हो गया है। अब ये उतनी स्मूथ नहीं चलती। और सडन जो मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे, सडन भाई साहब पिकअप पकड़ती थी 120 140 सटाक से क्रॉस कर जाती थी। लेकिन अब जो है ना, इसको दबा के रखना पड़ता है और बहुत धीरे धीरे ये पिकअप पकड़ती है। आप समझ रहे हो? यानी कि इम्पैक्ट तो आया है, 110% आया है। पिकअप भी कम हुआ मेरा, और मेरा माइलेज भी कम हो गया है, गिर गया है माइलेज। अब इसका यही एक कारण हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल गई है इसलिए अब गाड़ी में दम नहीं है। भाई 22,600 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो इस गाड़ी में ऐसा तो कुछ और तो हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही एक्सटर्नल चीज है जो इस गाड़ी में हो रही है, वो है पेट्रोल। मैं और तो कुछ नहीं कर रहा, इंजन एज इट इज है, जैसा था वैसे ही है। लेकिन एक एक्सटर्नल चीज है जो इस गाड़ी में रेगुलर डल रही है, वो है पेट्रोल। और सर्विस भी इसकी टाइम से हो रही है सब। अभी तो नई गाड़ी है, सर्विस का तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। तो पेट्रोल डल रहा है, वही एक एक्सटर्नल चीज है जो गाड़ी के अंदर बाहर से डल रही है, और वही प्रीमियम अगर नहीं है तो गाड़ी के साथ में ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्योंकि अल्टीमेटली इस गाड़ी की जान तो इसका इंजन है ना। अगर इंजन को आप प्योर चीज नहीं दे रहे हो तो गाड़ी में प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। अब प्रॉब्लम इन द सेंस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये खराब हो जा रहा है, वो खराब हो जा रहा है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ दोस्तों नहीं हुआ है। अभी मैंने 70-1,000 किलोमीटर चला डाला E20 पे, बट उसमें इस तरह का इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। लेकिन हाँ, उसका एवरेज गिरा और उसका पिकअप गिरा। अब सेम यही चीज दोस्तों हाई राइडर में भी आ रही है। भाई हाई राइडर का तो पिकअप पहले से ही डाउन था, बहुत ज्यादा पिकअप तो हाई राइडर में है नहीं, बीएचपी कम है हाई राइडर का। लेकिन ये रही सही जो कसर थी ना, वो पेट्रोल ने पूरी कर दी। मैं इस गाड़ी को इतना चला चुका हूं, और इस गाड़ी के इंजन पे जो पेट्रोल से इम्पैक्ट आया है ना, वो मुझे बिल्कुल क्लियर फील हो रहा है कि मेरा पिकअप बिल्कुल सच में जो पहले था ना पिकअप, वैसा पिकअप नहीं है। काफी देर तक मुझे एक्सीलेटर पेडल को दबा के रखना पड़ता है हाई स्पीड पे, तब गाड़ी जो है थोड़ा सा दिखाती है, रिस्पॉन्स देती है। बट लेकिन वो चीज, और गाड़ी थोड़ी सी ना
जैसे होता है ना गाड़ी थोड़ी सी फंस के, मतलब जैसे क्या बोलूं मैं, गाड़ी जैसे थोड़ी सी भारी भारी से भी चलने लगी है। और ये धीरे धीरे हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं कि E20 आ गया तो मुझे ये ऐसा लगा ना। E20 आया तो मुझे इसका रीजन पता चल पाया। मतलब E20 पे जब बातें होना शुरू हुई ना, तब मुझे इसका रीजन पता चला। बट ये चीज मैं बहुत टाइम से फील कर रहा हूँ। 10,000 किलोमीटर के बाद से ग्रेजुअली ये धीरे धीरे इसका पिकअप थोड़ा सा डाउन हुआ है और इसका धीरे धीरे एवरेज भी कम हो गया। मैंने पीछे वीडियो भी बनाए हैं कि इसका एवरेज कम हो गया है। पहले इसका जो एवरेज था वो एवरेज नहीं रह गया, और दूसरा इसका पिकअप भी जो है वो थोड़ा सा अप डाउन हो गया है। तो अब ये चिंता का विषय तो देखो दोस्तों है ही। अब मैं देखो ये नहीं कह सकता कि आ, कितने समय तक ये E20 पेट्रोल डलाते रहने पे गाड़ी का आगे क्या हाल होगा, इस बात को तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे अगर मैं 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर तक यही सेम पेट्रोल डलाता रहा तो क्या होगा। ये तो कंफर्म है कि गाड़ी का पिकअप और डाउन जाएगा, क्योंकि इंजन जो है ना वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब और डाउन क्यों जाएगा, उसका कारण ये है कि धीरे धीरे इंजन भी पुराना हो रहा है। जैसे जैसे गाड़ी चल रही है वैसे वैसे इंजन भी डाउन हो रहा है, पुराना हो रहा है, और उसके बाद में उसको सही फ्यूल नहीं मिलेगा। तो आज जो पिकअप दे रहा है, क्योंकि नई गाड़ी अभी 22,000 किलोमीटर चली तो थोड़ा सा नई ही है अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे गाड़ी भी पुरानी होगी ना और फ्यूल भी गड़बड़ है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस और डाउन जाएगी। यानी कि आपका पिकअप भी डाउन जाएगा, आपका माइलेज भी डाउन जाएगा। ये तो कंफर्म है, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन किस लेवल तक होगा इस बात का भी किसी को कुछ नहीं पता। और अगर कहीं इन्होंने आगे आने वाले 2 या 3 साल में E27 पेट्रोल लॉन्च कर दिया, तो ये आप मान के चलिएगा, मैं आपको बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूं, ये आप मान के चलिएगा कि जो गाड़ी में आपको अभी प्रॉब्लम फील हो रही है ना, कि आपका माइलेज और पेट्रोल पिकअप में दिक्कत आ रही है, ये कितनी बढ़ जाएगी 27 के बाद में, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। फिर तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी कुछ समय के बाद में बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। खराब इन द सेंस, हो सकता है पार्ट ना खराब हो, लॉन्ग टर्म में पार्ट खराब हो, लेकिन जो आपका पिकअप वाली प्रॉब्लम है ना और जो आपके माइलेज वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत डाउन चली जाएगी, बहुत डाउन चली जाएगी। अब उन गाड़ियों के बारे में सोचो दोस्तों। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नई गाड़ियां 2023 के बाद ली हैं, वो तो चलो ठीक है, वो तो सिर्फ इसी बात को झेल रहे हैं कि उनका थोड़ा सा पिकअप डाउन है और माइलेज डाउन हो गया है। लेकिन दोस्तों उन लोगों के बारे में सोचिए आप, जिन्होंने 2023 से पहले की जिनके पास गाड़ियां हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। मेरे पास भी मेरी गाड़ी है क्विड, वो 2016 मॉडल है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास में 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, और वो दोस्तों कंपैटिबल ही नहीं है E20 पेट्रोल के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब मेरी नई गाड़ी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो जो लोग पुरानी गाड़ियों में वो पेट्रोल लगातार डलवाते चले जा रहे हैं, वो बेचारे कितना परेशान होते होंगे। वो हर थोड़े दिन में मैकेनिक के पास पहुंचते होंगे, सर्विस सेंटर पहुंचते होंगे, और पिकअप की या माइलेज की शिकायत करते होंगे कि भाई मेरा पिकअप खराब हो गया, मेरा माइलेज खराब हो गया। वो बात नहीं आ रही है जो पहले आती थी। उसका कारण ही यही है दोस्तों कि भाई पेट्रोल चेंज हो गया है, और पेट्रोल उतना प्रीमियम नहीं है, उसमें इथेनॉल मिक्स हो गया है, जिस वजह से जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर गई है। तो दोस्तों ये चीज जो है ना, ये इनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि आप मत करो भाई। हमारी डिपेंडेंसी जितनी कम होगी ना क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल पे, उतना ही हमारे देश के लिए भी अच्छा है। और गन्ना जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा बढ़िया है, और लोगों को काम भी मिलेगा, सारी चीजें हैं। हाँ, बट लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि इस पेट्रोल को बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए पानी का बहुत यूज होता है। गन्ना वन्ना उगाने में पानी का बहुत यूज होता है, तो भाई हमें वो भी देखना पड़ेगा। हमारे पास पानी कितना है जो हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं परसेंटेज को। भाई जब परसेंटेज बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसको उसका प्रोडक्शन करने के लिए पानी भी चाहिए। उतना उतना पानी नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, उसको भी तो मैनेज करना है ना।
डिमांड एंड सप्लाई जो चेन है उसको अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई दिक्कत तो 100% आ रही है, और मुझे बिल्कुल फील हो रहा है इस नई गाड़ी को मैं जो चला रहा हूँ हाई राइडर, इसको चलाते समय मुझे बिल्कुल फील हो रहा है जब मैं पहले चलाता था इसको एक कांस्टेंट स्पीड पे तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है चल तो रही है क्योंकि मैं प्रेशर दे रहा हूँ, एक्सीलेटर पेडल पे पैर रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, तो चलेगी तो ही, लेकिन गाड़ी में वो स्मूथनेस जो थी ना, वो स्मूथनेस मुझे फील नहीं हो रही है। अब मैं इसकी जब 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराऊंगा तब एक बार सर्विस सेंटर पे मैं डिस्कस करूंगा और ये सारी प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा। बट जो मुझे मेजर जो इसका जो कारण है वो मुझे समझ में आ गया है कि रेगुलर बेसिस पे जो मैं पेट्रोल डला रहा हूँ इतने दिनों से, वो कहीं ना कहीं जो है मेरे इंजन को डाउन कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा है। बट कंपनी ने लिख के दिया है दोस्तों कि E20 पेट्रोल तक आप डला सकते हो, तो देखो सेटिंग तो उन्होंने करके दी है कि भैया E20 पेट्रोल पे गाड़ी को नुकसान ना हो। अब नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो मेन जो चीज होती है ना गाड़ी चलाते समय जो फील आना चाहिए वो फील नहीं आएगा। ये कहीं लिख के नहीं दिया है कि E20 पेट्रोल डलाओगे तो जैसी गाड़ी आपकी पहले दिन चल रही थी वैसी गाड़ी आपकी 50,000 60,000 किलोमीटर के बाद भी चलेगी। ये कहीं नहीं लिख के दिया, क्योंकि कंपनियों को भी ये बात पता है कि जब ये पेट्रोल डलेगा गाड़ी में, हमने भले ही इसको E20 के हिसाब से बना दिया है, लेकिन जब उस पेट्रोल में उतनी पावर नहीं है तो वो आउटपुट कैसे जनरेट करेगा? भाई ज्यादा पेट्रोल लगेगा, पावर जनरेट करने के लिए फिर ज्यादा पेट्रोल लगेगा क्योंकि उतना प्योर नहीं है, और ज्यादा पेट्रोल लगेगा तो आपका माइलेज डाउन जाएगा, और ज्यादा पेट्रोल लगेगा बट वो पावर उतनी जनरेट नहीं कर पा रहा है तो आपका पिकअप डाउन जाएगा। तो सारी चीजें इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, ये आप समझ लो। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। देखो मैंने रियलाइज कर लिया है और मैंने एक स्टेप उठा लिया है, वो स्टेप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो चोरपंथी तो हर जगह है। जो हम XP95 पेट्रोल देखते हैं ना प्रीमियम के रूप में जो दिखता है हमको पेट्रोल पंप पे, सारे ही पेट्रोल पंप पे प्रीमियम पेट्रोल भी है XP95, यानी कि उसमें सिर्फ 5% एथेनॉल मिक्स है। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है कंपनियों से भी, सरकार से भी, कि भाई जो हमारा XP95 पेट्रोल है क्या उसमें सिर्फ 5% ही एथेनॉल मिक्स है या ज्यादा मिक्स है? तो वहां से कई आंसर मिक्स वाले आए हैं, मिक्स एंड मैच आंसर आए हैं, और उससे हमें ये पता चलता है दोस्तों, आप चाहो तो सर्च भी कर लेना, जो XP95 वाला पेट्रोल जिसे हम प्योर बोल रहे हैं ना, उसमें भी 5 से ज्यादा % मिक्स है एथेनॉल, कई कई अलग अलग जगह पे, मतलब दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, हर जगह अलग अलग 5% तो मिनिमम मिक्स करना ही करना है। 5 से 10% तक का वेरिएशन है जो हमारा प्योर पेट्रोल है XP95। तो गाड़ी में देखो इम्पैक्ट तो आना ही आना है। तो अब देखो हमारे पास में ऑप्शन एक ही है दोस्तों, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं पिछले 3 से 4 बार से, मैं नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में नहीं डला रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं डला रहा हूं। मुझे दूर जाना पड़े प्रीमियम के लिए, बट मैं अब प्रीमियम पेट्रोल ही डला रहा हूं, और अपनी गाड़ी को इस तरीके से मेंटेन करके रख रहा हूं कि भाई मैं देख लेता हूं कि हाँ पेट्रोल मेरा थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं पहले ही ढूंढ ढांड के पेट्रोल प्रीमियम वाला डलवा लेता हूं। मैं वेट नहीं करता कि पेट्रोल खत्म होगा, लाइट आएगी, क्योंकि क्या होगा ना इस सिचुएशन में ये होगा कि कभी आप कहीं फंस जाओगे, आपने ध्यान नहीं दिया, पेट्रोल खत्म हो गया, अब आप फंस गए। अब आप जो पेट्रोल पंप मिलेगा वहां डलवा लोगे, अगर प्रीमियम नहीं है तो आप नॉर्मल डलवा लोगे। बट दोस्तों मेरी राय यही है, जिनके पास नई गाड़ियां हैं वो तो खास तौर से अब नॉर्मल पेट्रोल ना डलाएं, बिल्कुल ना डलाएं, मैं सही बात बता रहा हूं। अब आप प्रीमियम पेट्रोल ही डलाएं। पेट्रोल पंप को मार्क कर लीजिए अपने घर के आसपास, कहां कहां पे पेट्रोल पंप है जहां प्रीमियम पेट्रोल मिलता है। एटलीस्ट कुछ हद तक तो आपका माइलेज पिकअप मेंटेन रहेगा, इंजन सही रहेगा। तो मेरी आपसे राय यही है
कि भाई अगर आपकी नई गाड़ी है तो भैया अब तक डला लिया, आप प्रीमियम पेट्रोल के अलावा कोई पेट्रोल मत डलाना। हर हालत में ढूंढो पेट्रोल प्रीमियम, वही XP95, या अगर उससे अच्छा पेट्रोल भी है कहीं तो वो डलाना। XP95 से नीचे कोई पेट्रोल मत डलाना। अगर किसी की पुरानी गाड़ी है तो देखो वो तो बिल्कुल गड़बड़ाएगी ही गड़बड़ाएगी, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको कोई और पेट्रोल डलाना है। हम लोग तो चलो, हमारी गाड़ी ऐसी कंपनी ने बनाई है 2023 के बाद 24-25 ये सब जो गाड़ियां बन रही हैं वो E20 कंपेटेबल है, तो अगर हम एक दो बार नहीं भी डलाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं, जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, अगर उन्होंने E20 पेट्रोल कंटिन्यूसली डलाया तो भाई ना तो परफॉर्मेंस मिलेगी, ना पिकअप मिलेगा, ना माइलेज मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में नुकसान क्या होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पुरानी गाड़ी भी बढ़िया पिकअप दे, बढ़िया माइलेज दे और बढ़िया साथ दे आपका, तो भाई थोड़ा महंगा पेट्रोल डलाओ। लेकिन भाई अब कसम खा लो कि अब ये E20 वाला पेट्रोल तो डलाना ही नहीं। तो दोस्तों फाइनली बात सिर्फ इतनी सी है, जो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। फॉलो करना या ना करना आपकी मर्जी है। देखो गाड़ी आपकी है, अब उस गाड़ी को कैसे रखना है, उसको क्या देना है ताकि वो अच्छे से चल सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके और आपकी भी टेंशन को ना बढ़ाए, तो वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और डिसीज़न लेना है। क्योंकि माहौल अब ऐसे ही है कि पेट्रोल और डीजल पे तो तलवार लटकने वाली है, और कब तक लटकेगी, आधी अधूरी तो लटक ही रही है लेकिन आगे और लटकने वाली है। तो कोशिश करो कि जब तक आप अपनी गाड़ी के इंजन को बढ़िया रख सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पेट्रोल डलाते रहोगे तो अगर अगले 2-3 साल बाद भी E27 आता है तो तब तक तो आपका इंजन बढ़िया रहेगा। अगर उसके बाद आपको मजबूरन डलाना भी पड़ा तो 3-4-5 साल तो और खींच ही ले जाएगा। तो कुल मिला के एक ठीक ठाक टाइम आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो अपना जो अभी आपका जो टारगेट है ना, वो यही बना के रखो कि भाई अगर गाड़ी नई है या पुरानी है, नई वाली जो नई गाड़ी है वो लोग तो एक दो बार मिस भी कर सकते हैं कि चलो नहीं डलाया और कभी उन्होंने E20 डला लिया और मैक्सिमम टाइम प्रीमियम डलाया तो चल जाएगा मामला। लेकिन जो पुरानी गाड़ी वाले हैं ना, अगर वो लगातार डलाते रहेंगे तो उनको परफॉर्मेंस कभी नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि कुछ वियर एंड टीयर भी इंजन से रिलेटेड आगे आने वाले समय में मिले देखने को। अब वो डिपेंड करता है हर गाड़ी में किस तरह का माल लगा है अंदर और वो कितना झेल पाएगा, ये भी बात होती है कि हो सकता है हुंडई की गाड़ी झेल ले जाए, कोई और गाड़ी मारुति की गाड़ी झेल ले जाए, या कोई और गाड़ी झेल ले जाए, उसमें उस तरह की चीज़ें अंदर ना हो जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से जल्दी खराब हो जाए। तो डिपेंड भी करता है दोस्तों इन सब चीज़ों पे भी। और अगर देखो कंपनी ने 2023 के बाद इन सब गाड़ियों में काम करके दिया है और लिख के दिया है कि E20 पेट्रोल तक आप डलवा सकते हो, तो सिंपल सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस तो लिए होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है और बहुत तेज़ी से चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो सही चीज़ नहीं है। मतलब ठीक है, आप पेट्रोल पे डिपेंडेंसी जो है वो कम करना चाहते हो, अच्छी बात है। कच्चे तेल पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हो तो उसके लिए आप एथेनॉल मिला रहे हो ताकि एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो हमारे इंडिया में ही हो जाएगा और हमारा कच्चे तेल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन इसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक समय के रहते रहते करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होगा ना, गाड़ियां जो हैं, अब आपने E20 ला दिया 2023 में और 2025 में आपका टारगेट अगर पूरा हो गया, अब अगले 2 साल में अगर आप ले आओगे तो आप समझो कि जो पहले की 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, 2020 की गाड़ी है, 2021 की गाड़ी है, उन गाड़ियों का क्या होगा? बेचारे उन्होंने जिन्होंने पेट्रोल मतलब उन्होंने ये सोच के लिया था कि माइलेज अच्छा देगी, गाड़ी अच्छी है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, अब सारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो वो तो घाटे का सौदा हो गया ना, मतलब एक आम आदमी का एक तरह से गला काटने वाली बात हो गई। तो थोड़ा सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई आम आदमी इतना टैक्स देता है, इतना सब कुछ दे रहा है आपको, और अगर आप उसकी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी अगर वो उसको प्रॉपर चला ही नहीं पाएगा, उससे वो प्रॉपर परफॉर्मेंस ही नहीं ले पाएगा,
इन सब चीज़ों की वजह से, इतने जल्दी जल्दी जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, तो दोस्तों कितना नुकसान होगा सोचो। और मैक्सिमम लोग जो है वो एक ही आध बार गाड़ी खरीद पाते हैं पूरी लाइफ टाइम में, तो कितनी बड़ी दिक्कत सोचो हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ना सोचना चाहिए सरकार को। और मेरे हिसाब से अगर हम भी थोड़ा सा सचेत रहते हैं अपनी गाड़ी को लेके, और पेट्रोल को लेके, कौन सा पेट्रोल डलाना है कौन सा नहीं डलाना है, वो सारी चीज़ें अगर हम लोग सब कुछ देख समझ के करते हैं, तो अपनी गाड़ी को हम जितना हो सके उतना बचा सकते हैं, उतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि आपको अब क्या करना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको सारा चीज़ें बता दी हैं, सारे एक्सपीरियंस अपने बता दिए हैं कि भाई मैं भी गाड़ी क्विड चला रहा हूँ इतने समय से, और उसमें E20 ही पेट्रोल डल रहा है, जबकि वो E10 के लिए कंपैटिबल है। तो उसमें कोई ऐसी इंजन की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एवरेज और वो कम हुआ है जो मैंने आपको बता दी। तो आपको सब क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हो सकेगा जितना मैं आपको उस पर रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का। बाय बाय।